महान हिंदू धर्म ग्रंथ जो भारतीय साहित्य और इतिहास में सबसे अधिक प्रतिष्ठित कृति है, में कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद शामिल है। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को ज्ञान दिया। इन शिक्षाओं को अपनाने से व्यक्ति पूर्ण सुख और शांति के साथ जीवन जी सकता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म में, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। भीष्म पर्व महाभारत के उपनिषद का एक भाग है। भगवद गीता एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की खूबसूरती से चर्चा करती है। भगवद गीता के कई प्रेरणादायक उद्धरण हैं जिनमें हमारे सभी सवालों के जवाब हैं। महाभारत का युद्ध श्रीमद्भागवत गीता की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिवार का सामना करने से डरते थे। हम अपनी समस्याओं का सामना करने से भागने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अर्जुन धर्म से निराश हो गया था, वैसे ही हम निराशा और अनिश्चितता की स्थिति में फंस जाते हैं। इनकी तरह श्रीमद्भगवद गीता उद्धरण हमें अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने और आध्यात्मिक मूल्यों की तलाश करने में मदद कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता के उद्धरण एक अच्छे और सार्थक जीवन के आचरण के केंद्र में रहते हुए विभिन्न मान्यताओं, मूल्यों और अनुशासनों पर चर्चा करते हैं। यह हमें भक्ति, लगाव, उद्देश्यों का टकराव, नैतिक कार्य और परिणाम, कर्तव्य की भावना और सही कार्यों के बारे में गलतफहमी सिखाता है। महाभारत के युद्ध से दिव्य भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत 700 श्लोक हैं। श्रीमद्भगवद गीता अपना कर्तव्य निभाने और ईश्वर में विश्वास के महत्व पर जोर देती है। श्रीमद्भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवद गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं वो 21 विचार, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोजन से प्राप्त खुशी हमेशा संकट का कारण होती है और इससे हर तरह से बचना चाहिए। उस व्यक्ति को शांति का एहसास होता है जो सभी इच्छाओं को त्याग कर लालसा के बिना अस्तित्व में रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरापन की भावना से अनजान होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और खुशी के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। सुख और दुख का अनित्य रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। वे धारणा की भावना से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सहज विवेक के साथ, धैर्य से संतृप्त, आत्मा में लीन मन के साथ योगी अपने मन सभी विचारों को महसूस करते हुए धीरे धीरे शांति प्राप्त करेगा। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। वही मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता और न दुख से दूर रहता है, न शोक करता, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को जैसे होता है वैसे ही आने जाने देता है। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति के मन की शांति से उत्पन्न होता है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न ही सुख है। तू उनके लिए शोक करता है जिनके लिए शोक न करना उचित है, वो ही बुद्धिमान बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए। भौतिक संसार में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है।
इंद्रियों की दुनिया में कल्पना किए गए सुखों की शुरुआत और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग इनमें खुशी नहीं तलाशते, लेकिन जो लोग शरीर में उत्पन्न होने वाली वासना और क्रोध के आवेगों पर विजय पा लेते हैं वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर ही पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, दूसरे जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो स्वयं को पहचान लेते हैं वे सदैव संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत मिल जाने के बाद वे अब बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते हैं। खुशी केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। जिसे कोई आसक्ति नहीं, वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। और प्यार के उन छोटे छोटे कृत्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, स्तुति और निंदा में समान रूप से शांति से रहते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इस क्षण भंगुर संसार का न तो लालच के साथ और न ही भय के साथ सामना करें। जीवन के प्रकटीकरण पर भरोसा करें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल को कोई और इसे अपना कहेगा। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है वह निश्चित ही मुक्ति का पात्र है। सुख आत्मा का है। आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। न आग से जला, न पानी से गीला, न हवा से मुरझाया। इसे अपने लिए आसान बनाएं। संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। व्यक्ति को सुख या कष्ट या सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी होगी और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना होगा। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उन्हें न तो आत्मज्ञान है और न ही आत्मबोध के बिना कोई शांति नहीं है, और शांति के बिना कोई खुशी नहीं हो सकती। अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, भ्रम से मन भ्रमित हो जाता है। जब मन भ्रमित हो जाता है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। जीवन पर भगवद गीता के उद्धरण हमें कर्म और प्रेम के बारे में ज्ञान देते हैं। यह हमें सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना सिखाता है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक भलाई प्रभावित होती है। पहचाने कि आत्मा जो शाश्वत और अविनाशी है आपका मूल स्वभाव है। आत्मा का जन्मना या मरना असंभव है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपनी दिक्कतों के लिए हमें कभी भी संसार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने अपने मन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मन के परिवर्तन से हम बहुत से दुखों का अंत कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। लेकिन सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो मजबूत होते हैं, उनको खुद पर भरोसा होता है, वो भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्रीमद् भागवत में लिखा है हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। परेशानी में सलाह के साथ साथ भी जरूर दें। सलाह एक ऐसी चीज को साथ कभी नहीं छोड़ता। श्रीमद् भागवत में लिखा है शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आशा है आपको इस वीडियो से एक सकारात्मक ऊर्जा मिली हो। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म को सब्सक्राइब करें।
भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। जय श्री कृष्ण।